नमस्कार दोस्तों। आज आरएस मेंस 2023 का पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इन भैया की रैंक है 114 और इनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले पेपर नंबर 1 में 76, जो कि 2023 के पेपर्स कॉपी देखेंगे तो 76 मार्क काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्योढ़ीदार किसे कहा जाता था। इन्होंने इसका आंसर खाली छोड़ा है तो 0 नंबर दिया है। वैसे ड्योढ़ीदार राजा के दरबार में, हवेली में, महल में, इनमें जो बड़े बड़े द्वार होते थे, मुख्य द्वार होते थे, उनकी जो सुरक्षा करने का कार्य होता था जिस व्यक्ति का, उन्हें ही ड्योढ़ीदार कहा जाता था। तो इसमें ये करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मध्य पूर्वी राजस्थानी अथवा ढूंढाड़ी के अंतर्गत सम्मिलित किन्हीं 2 बोलियों के नाम। तो 2 बोलियां पूछी है, नागरचोल, राजावाटी, तोरावाटी। ठीक है। 2 पूछी है, आप 3 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन 3 में 1 गलत लिख दी तो आपको नंबर काट सकता है। और यदि 2 सही लिख दिए, 2 ही पूछी है, तो पूरे नंबर भी दे सकता है। लेकिन 1 गलत लिखने पर एग्जामिनर के ऊपर है, वो आधा नंबर काट ले या फिर पूरे नंबर दे दे। तो इन्होंने 3 सही लिखे, नागरचोल, राजावाटी, तोरावाटी। ठीक है। तो इनको 1 नंबर यानी 2 नंबर दिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध और जैन मत संहिताओं में वर्णित धर्म से किस प्रकार भिन्न थे। तो बौद्ध और जैन मत संहिताओं में वर्णित धर्म से किस प्रकार भिन्न थे, संहिताओं से किस प्रकार भिन्न थे वो। 2 मुख्य भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, एक तो दोनों धर्म अनिश्वरवादी थे। ठीक है। नास्तिक थे। ठीक है। दोनों धर्मों की उत्पत्ति माँ जनपद काल में हुई है, ये भी ठीक है। दर्शन दे रखा है, बौद्ध धर्म अनात्मवाद या फिर अनित्यवाद, और जैन धर्म शयादवाद। ठीक दे रखा है। इसमें 1.5 नंबर दिए इनको। एक ही अच्छा लिख सकते थे ये कि दोनों धर्मों ने जो संहिताओं में वर्णित हिंसा और वेदों की सर्वोच्चता, इन दोनों का विरोध किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कठिया। तो मध्यकालीन भारत में अंग्रेजों द्वारा उत्तरी भारत में, बिल्कुल सही है, नील की खेती हेतु भूमि के 1/3, 3/20 होगा वैसे, भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। सही है। कि सभी किसानों हेतु महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण में 3 कटिया पर सत्याग्रह किया गया था। सही है। 100 नंबर मिला इनको। ठीक है। सार्वभौमिक पौरोहित्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1.5 नंबर दिया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए हैं। सार्वभौमिक पौरोहित्य 16वीं शताब्दी में यूरोप में धार्मिक एकरूपता और सर्वोच्चता से था। तो यूरोप में 16वीं शताब्दी में धार्मिक एकरूपता और सर्वोच्चता से संबंधित था सार्वभौमिक पौरोहित्य। और धार्मिक सुधार आंदोलन में इसका विरोध किया गया है, बिल्कुल, जैसे चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर द्वारा, जॉन कॉल्विन द्वारा। 1.5 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थानी साहित्य से संबंधित निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। वात, वचनिका। वात में 1 नंबर, वचनिका 1 नंबर, 2 नंबर दिए इनको 5 में से। प्राचीन एवं मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में इन कृतियों की रचना, साहित्य में किसी शासक की उपलब्धि, वंश गौरव, लोक देवताओं की बात लिखी जाती है, जैसे पाबूजी की बात। ठीक है। अचलदास खींची की बात, ये गलत लिखा है, अचलदास खींचेरी वचनिका आएगी। 1 नंबर। वचनिका साहित्य की इस विधा में किसी राजा के युद्ध कौशल, दानशीलता, उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है।
वचनिका राठौड़ महेश दासोत्री और रतन सिंघवी वचनिका। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति जयपुर प्रजामंडल के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन। 2 नंबर दिया है। यहाँ आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्या नहीं हुई थी वो, तो इसलिए इनको 2 ही नंबर दिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, यानी जो जयपुर प्रजामंडल का दृष्टिकोण था वो आलोचना के योग्य था, इस प्रकार से लिखना था। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया प्रजामंडल आंदोलन हीरालाल शास्त्री जेंटलमैन एग्रीमेंट। तारीख लिखी है, काफ़ी अच्छी बात है। भाग नहीं लिया। और बाबा हरिश्चंद्र दौलतमंद भंडारी के सदस्य थे। गुट ने, जिसे आज़ाद मोर्चा के नाम से जाना जाता था, गुट में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का समर्थन किया। इसलिए दोनों के मध्य मतभेद था, परंतु कालांतर में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दोनों में समझौता कराया गया। ठीक है, इसलिए 2 नंबर दिए इनको आलोचनात्मक। नैनार और अलवार भक्ति संतों के सामाजिक धार्मिक महत्व को व्याख्या करनी है। 2.5 नंबर। ठीक है। नैनार संत जो शैव भक्त थे और ये दक्षिण भारत में मिलते थे, इनकी संख्या 63 थी। अलवार विष्णु के उपासक थे और ये उत्तरी भारत में थे, संख्या थी 12 उपासकों की। ठीक है। धार्मिक में धर्म की सरल व्याख्या की, धार्मिक आडंबरों कर्मकांड में विरोधियों का विरोध, अतिवादी संप्रदायों का विरोध। ठीक है। धर्म में वैज्ञानिक तत्वों की व्याख्या, जैसे धर्मनिरपेक्षता। हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय के मार्ग में रजाकार प्रमुख बाधा में थे। 3 नंबर दिए इम्पोर्टेंट। रजाकार वो थे जिनका कार्य था पाँच जुलाई के गठन के बाद रियासतों में विलय को लेकर वल्लभ भाई पटेल द्वारा मोर्चा संभाला गया। प्रमुख बाधा हैदराबाद रियासत, निजाम द्वारा रजाकार नामक सैन्यों का संगठन गठित किया गया। पाकिस्तान समर्थन। रजाकार क्या करते थे? स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, मारपीट करना, हिंसा की इन्होंने बहुत ज़्यादा, निजाम के कहने पर, क्योंकि ये विलय नहीं चाहते थे भारत में। हैदराबाद में धार्मिक आधार पर दंगे हुए, रजाकार पुलिस प्रशासन पर हमला करते थे। पाकिस्तानी समर्थन अत्यधिक उग्र था। रजाकारों को घुटने टेकने पर मजबूर है। 1948 में विलय परिणाम निकला था इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 विश्व युद्धों के कारण राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय स्तरों की भागीदारी किस प्रकार से बढ़ी? 1.5 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर मिले, 6 नंबर। अपार जनहानि के पश्चात यूरोप में उस उम्र उभार लिंगानुपात समस्या, जहां महिलाओं की प्रधानता, नारीवादी आंदोलन जन्म दिया गया। नारीवादी आंदोलन में लैंगिक समानता पर बल दिया। लोगों ने युद्धों में भाग लेने पर महिलाओं द्वारा उद्योग धंधों या आर्थिक क्षेत्र में जिसमें महिलाओं द्वारा कारखानों की स्थापना की। आर्थिक क्षेत्र का मतलब जिसमें उद्योग धंधे के महिलाओं ने, मतलब इनकम जनरेट करने के लिए जो भी कार्य किए गए। आर्थिक क्षेत्र में समान वेतन की मांग, आजीविका एवं पालन पोषण। जबकि राजनीतिक क्षेत्र में मतदान का अधिकार, दलों में भागीदारी, नारीवादी आंदोलनों में लैंगिक समानता आदि। राजस्थान के सूर्य मंदिरों का संक्षिप्त विवरण। राजस्थान के सूर्य मंदिरों में दे रखा है। सूर्य मंदिरों में हिंदू प्रभाव एवं शासकीय संरक्षण के कारण सूर्य मंदिरों की स्थापना 9वीं शताब्दी में ओशिया में सच्चाई माता, सबसे पुराना मंदिर सच्चाई माता ओशिया का, जो गुर्जर मारू शैली में निर्मित था। गुर्जर शैली में 9वीं से 10वीं में, और 9वीं 10वीं शताब्दी गुर्जर शैली, फिर 11वीं से 23वीं शताब्दी में मारू गुर्जर शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। विशेषताएं दे रखी है। सूर्य के साथ पंचायतन शैली से प्रभावित,
एक काष्ठ पत्थर से निर्मित अलंकरण पर बल। भूमि शैली में सूर्य मंदिरों का निर्माण 12वीं शताब्दी में। फिर झालावाड़ में अनेक मंदिर है, सूर्य मंदिर जैसे पद्मनाभ मंदिर है आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सच्चाई माता के मंदिरों से पृथक, कोणार्क के सूर्य मंदिरों के प्रेरणा से। विश्व की संस्कृति में भारतीय संस्कृति की निरंतरता एक अनन्य विशिष्टता है। काफी अच्छा लिखा है इन्होंने। भारत विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में वेद उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम एवं सर्वभवन्तु सुखिनः इसे प्रमाणित करते हैं। इसके बाद भारतीय बौद्ध एवं जैन धर्म का उद्भव। मौर्य काल में स्तूप, विद्रोह एवं चैत्यों में स्थापत्य चित्रकला का प्रारंभ। मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग पर नियंत्रण। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मंदिर वास्तुकला। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों द्वारा मकबरे, मस्जिद, ताज महल इत्यादि का निर्माण। वर्तमान में भारतीय संस्कृति एक सॉफ्ट पावर, G20 जैसे वैश्विक संगठनों में सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन, जैसे नटराज मूर्ति, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों का संरक्षण। मौर्य स्तंभ देशज मूल के है। मौर्य तत्कालीन स्तंभों की तुलना तात्कालिक अशोक स्तंभों की तुलना से हेरोडोटस ग्रीक शासकों की नकल माना जाता है। स्वतंत्र स्तंभों का निर्माण। स्तंभों के ऊपर 4 फलकों का निर्माण। स्तंभ नलिका युक्त संरचना है। एकाश्म, वेरी इंपॉर्टेंट, एकाश्म और स्तंभ लेख युक्त। अशोक स्तंभ 4 फलक, पशु, एकाश्म बौद्ध धर्म से प्रभावित 32 आरों का प्रयोग। सारनाथ के स्तंभ इसके उदाहरण है। यूरोपीय औद्योगिक क्रांति ने अंततः नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया। तो इसमें आप लिख सकते हो नव साम्राज्यवाद इसलिए क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ेगा तो माल की आपूर्ति के लिए कच्चे माल की आपूर्ति चाहिए। कच्चे माल के लिए उन्होंने भारत, चीन जैसे देशों पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना पड़ेगा, इसके लिए ऐसी नीति अपनाई। इसके अलावा जो मशीनीकरण के कारण जो माल बना है, अब उस माल को विदेशों तक पहुंचाना भी है, तो इसलिए भी साम्राज्यवाद पनपा। इस प्रकार से आप दे सकते हो इनके कारण। काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए, 5.5 नंबर। जीवन स्तर में सुधार, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई और रोजगार की समस्या साम्राज्य संभव हुई। केंद्रीय सरकार के गैर कर राजस्व में क्या समाविष्ट है? तो इस पर बेची गई वस्तु एवं सेवाएं, ब्याज, सही है। लाभ और लाभांश, प्राप्त किया गया अनुदान। इसके अलावा PSU से प्राप्त हुई परिसंपत्तियां। उन 3 आर्थिक गलियारों के नाम लिखिए। प्रधानमंत्री गति शक्ति राज्य 2023 में अंतरिम बजट में घोषित किया गया था। इन्होंने ऐसे ही लिख दिए, बिना जाने 0 नंबर मिला है। रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण काफ़ी सिंपल और सही लिखा है, पूरे नंबर मिले 2। 4 ± 2% रहती है हमेशा, जो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 तक होनी चाहिए, इन्होंने लिखा है। और ये लक्षित मुद्रास्फीति जो देश के विकास के लिए अनुकूल है। ज्ञान संपर्क पोर्टल को स्थापित किया गया है, 0 नंबर। शिक्षा विभाग राजस्थान, नई शिक्षा नीति का तहत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु छात्रों को विविध विषयों की ज्ञानवर्धक विषय वस्तु एवं शैक्षणिक योग्यता का वृद्धि करना महत्व सतत विकास लक्ष्य 4। वैसे इसमें ज्ञान संपर्क पोर्टल में टीचर और स्टूडेंट
दोनों को जोड़ा गया है ताकि स्टूडेंट टीचर से आपस में अपनी शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर पाए। जननी शिशु सुरक्षा योजना 1 नंबर, मातृत्व पोषण एवं प्रसूति सहायता, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि, निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना, CMR, NMR, IMR, सतत विकास लक्ष्य 3। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के प्रमुख उद्देश्य 3 नंबर। 16-17 में मंत्रालय किसान एवं कल्याण मंत्रालय अम्ब्रेला स्कीम, किसानों को इनपुट के रूप में 6,000 रुपये 3 किस्तों में, पहले 6,000 थे, फिर बाद में बढ़ा के 8,000 कर दिए और अब वर्तमान में 9,000 रुपये है। इसके अलावा मेगा फूड पार्क क्लस्टर अपवर्ड सीमांत लोग किसानों को 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर लागू है। BIP, राजस्थान में BIP का क्या काम है? निवेश संवर्धन ब्यूरो। इसका कार्य है बड़ी परियोजना और निवेश की सभी बड़ी परियोजनाओं को अपने को आकर्षित करना तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाना। रजिस्ट्रेशन से लेके उनमें भूमि उपलब्ध करवाना और लाल फीताशाही जितनी भी फाइलें वगैरह है उनको कम से कम करना तथा एक ही छत के नीचे संपूर्ण कार्य करना। इसके लिए इन्वेस्ट कार्यक्रम, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, सिंगल विंडो क्लियरेंस, वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन 2.5 नंबर। स्वामित्व योजना 3 नंबर, प्रारंभ 24 अप्रैल 2016, मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके अलावा 2 मंत्रालय और इसमें कमेंट में बताओ आप। एक तो राजस्व मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, पंचायती राज, डिजिटल भू संपत्ति का रिकॉर्ड का वितरण करना, भूमि विवादों का समाधान। स्वामित्व योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2025 तक कार्य पूरा करना है। राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य क्या है? 2021 में प्रारंभ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 2 नंबर दिए 5 में से। तीन नंबर, 5 नंबर दिए 10 में से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 10 नंबर का है। किसान एवं कल्याण मंत्रालय, सबसे पहले आपको लिखना है मंत्रालय कौन सा है, कब प्रारंभ हुई, 15-16 में। फसल की जुताई 5 दिन से कटाई 15 दिनों की फसल सभी जोखिमों को सम्मिलित किया गया है। और तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें, रबी पर 1.5%, खरीफ पर 2% और वाणिज्यिक फसलों पर 5% सुरक्षा प्रीमियम निर्धारण हेतु ड्रोन तकनीक का उपयोग, फसलों का वर्गीकरण रबी, खरीफ एवं वाणिज्यिक फसलों के आधार पर विभिन्न जोखिम कारकों का आकलन करना, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अत्यधिक योगदान पर संक्षेप विवरण। काफ़ी अच्छा लिखा है, 5 नंबर मिले। 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जो जायका के द्वारा चला रही है, जापानी कंपनी जायका के द्वारा, जो प्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री के हिसाब से भी। जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कौन से जिलों में चलाई जा रही, तो ये हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, चूरू जो उत्तरी जिले हैं राजस्थान के, उनमें जल क्षेत्र का विकास किया जाना प्रस्तावित है। लोगों को वर्षा जल संग्रहण हेतु टांकों, नलकूप इत्यादि का निर्माण करवाना। राजस्थान में भूमिगत जल का कुल स्तर का 1.5% जिसमें सुधार करना है।
जायका की अन्य योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्र जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण योजना। 3 नंबर दिए। वेस्ट टॉक्सिकेशन से आपका कुछ अभिप्राय? 0 नंबर दिया। इन्होंने पश्चिमीकरण की परिभाषा लिखी है। आगे देखते हैं। अर्जुन अप्पाई द्वारा वैश्विक समाज के संदर्भ में उल्लिखित सांस्कृतिक प्रवाह की स्वरूप। 0 नंबर। अनियत रोजगार। अनियत रोजगार बेरोजगारी का एक रूप है। इसके तहत व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है परंतु उसकी अवधि अत्यंत कम होती है। पॉइंट 75। निर्धनता की संस्कृति। 0 नंबर। दहेज प्रथा के दोष एवं कमियां लिख दी उन्होंने। लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा, बच्चों एवं बुजुर्गों पर नकारात्मक प्रभाव, महिला सशक्तिकरण। 2 नंबर दिए पूरे। किस प्रकार की जाति व्यवस्था समाज के खंडात्मक विभाजन को प्रस्तुत करती है? काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक ठाक लिखा है। 4 नंबर दिए। क्योंकि ये जन्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित होती है, इसलिए 4 जातियों के आधार पर बांटा गया। इनको शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण इनमें दे रखा है। क्षत्रियों को विशेष अधिकार है मंदिर, सार्वजनिक स्थलों पर अधिकारों पर। शूद्रों को इनको निर्योग्यता है, मंदिरों में आदि में प्रवेश में अनुमति नहीं दी गई है। जनमानी व्यवस्था, जाति आधारित पेशा, जातीय पंचायतें, प्राप्त स्थिति के आधार पर, जन्म आधारित प्रतिबंध जैसे व्यवसाय, शिक्षा आदि पर। गरासिया जनजाति की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल रूपरेखा। प्रमुख क्षेत्र आबू, भीलवाड़ा, देलवाड़ा, उदयपुर। ठीका आर्थिक स्थिति, जीवन निर्वाह, जंगलों में वन उत्पाद बिक्री और मनरेगा के तहत प्रोत्साहन। सामाजिक कारक, स्तरीय पंचायतें, त्रिस्तरीय, महिला पुरुष समानता, नक्की झील को पवित्र स्थान मानते हैं। नृत्य, वादक, शंकरिया, बागड़िया, लूर, कूद, मांदर वाला। पुरुष भी गुना गुड़वाते हैं। 3 नंबर। उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई से आप क्या समझते हैं? पॉइंट 25। पूंजी संरचना की अप्रासंगिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 0 नंबर। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के 4 नेतृत्व वर्ग की सूची। 0 नंबर। एंजल निवेशक। 0। MIC का विस्तार। 0 0। आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उन 13 आवश्यकताओं की सूची बनाकर संक्षेप में लिखना है। आत्मीयता, विश्वास, मर्मज्ञता। 0। NBFC क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन, इनको 0 मिला है नंबर। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अंकेशण। 1 नंबर। पॉइंट 25। यंत्र के मालिक पर विचार करते हुए क्या है? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की 5 तकनीकें। कोष प्रवाह, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, तुलनात्मक विवरण, बिंदु स्तर मापन, लंबवत विश्लेषण। 4 नंबर। 0 0 ये देख लेना आप एक बार। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। पेपर पूरा हो गया। कैसा लगा आपको? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना।